हेलो बच्चों, मैं दीपक सर उर्फ महतो साहब आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया है। देखो, धीरे धीरे जैसे 12th बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चों का टेंशन बढ़ते ही जा रहा है। तो वो टेंशन को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो, अभी सबसे प्रायोरिटी ये होता है कि हम चैप्टर्स सारे के सारे खत्म कैसे करें। मैं अगर प्रिसाइजली बोलूं तो आप सारे चैप्टर्स को खत्म करने के लिए मत जाओ। आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन संभालो। जो चैप्टर आपको सही में आते हैं या आप अच्छे से कर लिए हो, पहले उसको टारगेट करो अच्छे से करने का। एक बार वो अच्छे से कर लोगे तो आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसका जो मार्क्स है वो आप स्कोर कर लोगे। बट वो टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि अगर कोई टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं किया है शुरू से लेकर अंत तक, मैं बोलूंगा उसको आप हाथ ही मत लगाओ। जब तक आप जो आपके थरो चैप्टर्स है वो प्रॉपरली ना कर लो तब तक आप न्यू चैप्टर्स की तरफ बढ़ो ही मत। थर्ड चीज ये है कि रेगुलर इंटरवल पे जो प्रैक्टिसेस हम लोग को पहले टाइम मिलता था वो अब बिल्कुल नहीं रह गया है। आपके कोई अपने क्लास ज्वाइन किया रहेगा, उसके लेक्चर्स रहेंगे, कॉलेज चालू हो गए रहेंगे, कॉलेज के प्रैक्टिकल रहेंगे, उनके लेक्चर्स रहेंगे। तो सारे टाइमिंग्स में खुद के सेल्फ स्टडी के लिए रिविजन मिलता नहीं है, टाइम मिलता नहीं है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो प्रिसाइजली महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है जिनका भी 12th बोर्ड आने वाला है फरवरी में, उनके लिए मैंने बनाया है। कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, क्या क्या छोड़ देना है, उसके रिगार्डिंग मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। देखो, पहले मैं अगर आता हूँ मेन सब्जेक्ट जो होता है मैथ्स का। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम इन द सेंस आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। देखो, हम लोग लॉजिकली होता है कि हम लोग क्या पढ़ के नहीं हुआ है, फेल हो जाएंगे, मार्क्स नहीं आएगा। तो पहले बता दूं मैं आपको कि फेल कोई होने वाला नहीं है अनलेस आपने जानबूझ के अपने को ठान ही लिया है कि फेल करना है। फेल क्यों होने वाला नहीं है, इसका रीजन ये है, अगर आपने पेपर पैटर्न देखा रहेगा मैथ्स का, उसमें 6 एमसीक्यू आते हैं 12 मार्क के, और फिक्स कुछ 12 से 16 मार्क के थ्योरम आते हैं। तो 12 पकड़ता हूँ मिनिमम, और 12 एमसीक्यू कितने हो गए, 24 मार्क्स हो गए सिर्फ थ्योरम और एमसीक्यूज। लेकिन आपके इंटरनल से 20 मार्क्स होते हैं, तो उसमें कितने भी गए गुजरे रहोगे ना तो भी कॉलेज वाले 18 मार्क्स से देते ही देते हैं। तो 18 और 24 कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 42 मार्क्स होता है सिर्फ इन्हीं गिने चुने मार्क्स की वजह से। अगर मतलब अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालते हो, चैप्टर्स को अच्छे से करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग 100 में से 80-85 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। अब वो स्कोर करना कैसे है, देखो, मैथ्स में दो पार्ट होता है, एक होता है मैथ्स 1, एक होता है मैथ्स 2। मैथ्स 1 जो होता है कंपैरेटिवली इजी होता है मैथ्स 2 से, सॉरी। क्यों? क्योंकि मैथ्स 2 जो है टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, और थरोली प्रैक्टिस करने पे ही मैथ्स 2 के सम आएंगे। मैथ्स 1 के सम बेसिकली प्लस माइनस है और बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस करने आता है, मैथ्स 1 सॉल्व हो जाएगा। बट मैथ्स 2 ऐसा नहीं है। मैथ्स 2 थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है। इनका कॉम्बिनेशन से ही तुम लोग मैथ्स 2 के सम सॉल्व कर सकते हो। बट अगर फॉर्मूलाज आते हैं, याद है, तो मैं तो बोलूंगा मैथ्स से काफी बेटर मैथ्स हो जाता है, छोटे स्टेप में आंसर सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे आता हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना। देखो, मैथ्स 1 में मैं टॉपिक वाइज जाऊंगा, पहले मैथ्स 1 पे आते हैं हम लोग। मैथ्स 1 जो होता है उसमें पहला टॉपिक जो आता है वो होता है लॉजिक। देखो, लॉजिक में बेसिकली मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब लोग पढ़ चुके लॉजिक में क्या क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं एंड और वो सब तो ठीक है। पर इसमें करना क्या रहता है, जो आप लोग करना है, सबसे पहला ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल वाले सम सॉल्व करने वाले बेटर है। ट्रुथ टेबल सम्स ये पहला, इसको थरोली करना ही है, 3-4 मार्क्स का सब आता ही है। सेकेंड, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाले सम भी करने हैं। ये टाइप का सम हो गया, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देन थर्ड क्या आ जाता है, थर्ड तुम लोग का आ जाएगा लॉ वाले सम्स, लॉज वाले सम, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह वगैरह, ये सारे लॉज वाले। ये 3 पे क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में आते हैं। अब लास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, 10 इयर्स जो पुराने सिलेबस थे उसके अंदर देखेंगे ना, तो ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ट्रुथ टेबल और ये लॉ, ये 3 बाय डिफॉल्ट इस चैप्टर से आते हैं। अब इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 8 मार्क का है। 3 मार्क का ये, 3 मार्क का ये, 3 मार्क का ये, कितने हो गए, 9 मार्क हो गए। इसका मतलब इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से रहेंगे रहेंगे। क्यों रहेंगे, 2 क्वेश्चन का 6 मार्क हो गया, और कोई 2 मार्क का एमसीक्यूज आ जाएगा, या कोई 2 मार्क का पूछेंगे राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, या सिंबॉलिक फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में, ऐसा कुछ पूछेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है लॉजिक चैप्टर से। तो लॉजिक चैप्टर बेसिकली बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ये 3 चीजों को थरोली प्रैक्टिस करो
और ये तीन चीजों पर ही डिपेंड होगी, इसी तीन में से क्वेश्चन देखने के बोर्ड में आएंगे। बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि ये तीन करने के लिए तो बेसिक्स तो पता होना चाहिए, और लॉजिक के लिए कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज ट्रूथ टेबल वाले सम, जहां नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, टी 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 एस एस एफ यूज करते हैं, वो इसके अंदर आता है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव किसके लिए आता है? बेसिकली पी देन क्यू वाले सम के लिए, जिसमें कन्वर्स क्या होता है? क्यू देन पी, इनवर्स होता है नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू, और कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। ये वाला सम, इसलिए 3 मार्क का ये भी आता है। और लॉस वाला सम तो पता ही है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, इसको अलग नाम दिया जाता है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो वो हम लोग क्या यूज करना है? लॉस यूज करना है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग लॉजिक चैप्टर। अब हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सिर्फ 5 टाइप के सम्स है जो आपको थरोली करना है। पहला टाइप तो ये है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस में पहला टाइप आता है रो ट्रांसफॉर्मेशन। उस रो ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, नॉट प्रिसाइजली शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में 2 मेथड होते हैं, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। अब बच्चे जो प्रिसाइजली जो उनको अच्छा लगता है वो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में उनकी जान जाती है, इसलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, 2 मेथड ये हो गए। देन थर्ड सेकंड मेथड आता है एडजॉइंट मेथड। ये आ गया तुम लोग का थर्ड मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब A into A inverse is equals to I, कॉलम मतलब A inverse into A is equal to I। एडजॉइंट में A inverse फाइंड करने का तरीका 1 upon mod A into एडजॉइंट A। और जो बाकी 2 होता है जिसमें हम लोग निकालते हैं अननोन करके, अननोन्स लाइक x y z बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो उसके 2 मेथड है, एक आता है इन्वर्जन जहां पे हम लोग को इनवर्स यूज करके अननोन निकालना है। थर्ड आता है रिडक्शन जहां पे कंपलसरी रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज होता है, रिडक्शन मेथड। एक होता है इन्वर्जन मेथड, एक होता है रिडक्शन मेथड। देखो ये चैप्टर भी जो है 8 मार्क का है, जिसमें से इन दोनों में से एक फिक्स, ये एक फिक्स और इन दोनों में से एक फिक्स। ये चैप्टर जो है वो 8 मार्क का है। अब अगेन 3 3 और 3, इन दोनों में से कोई एक फिक्स आएगा, ये एक फिक्स आएगा, इन दोनों में से कोई एक फिक्स आएगा। ये दोनों में तरीका सेम है, एक रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है। ये टोटल यूनिक है, इसकी वजह से इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली रहते ही रहते हैं। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये 1 2 3, ये 5 टाइप हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 टाइप ही करने हैं और 5 टाइप खाली कॉन्सेप्ट वाइज करना है। इवन तुम लोग ये फॉर्मूला लिखिए आधा स्टेप भी सॉल्व करेगा तो ही मार्क्स मिलेगा, इसमें तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। ये प्योरली कैलकुलेशन है, जिन्होंने एडजॉइंट मेथड पढ़ा रहेगा सबसे फेवरेट पार्ट जो मेथड का होता है वो एडजॉइंट मेथड, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर मेजर कोफैक्टर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस करना, आंसर आ जाएगा। बेस्ट पार्ट इसमें रॉन्ग तुम लोग तभी हो सकते हो जब तुम लोग खुद से कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, तो ही जाके इसमें रॉन्ग होगा। अदरवाइज ये 4 मार्क क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा। तो मैट्रिक्स में यही 5 टॉपिक है, ये कवर कर लोगे मैट्रिक्स पूरा कवर हो जाएगा। थर्ड टॉपिक पे आता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक करो वो करो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जहां तुम लोग को फॉर्मूला आएगा तो आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आता है जनरल सोल्यूशन और होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली ज्यादा करके। सेकंड तुम लोग का आ जाएगा वो साइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। थर्ड पूछेंगे ट्राइंगल्स के ऊपर हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और लास्ट में आ जाता है इनवर्स फंक्शन के ऊपर, इनवर्स फंक्शन के ऊपर। ये 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टोटली यूज होता है मैथ्स 2 में, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वहां पे फॉर्मूलाज जो होते हैं वो यहाँ यूज होते हैं। तो ये जो बेसिक है जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, इस पे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली सब 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इस पे और इस पे ये भी 2 मार्क वाले आएंगे। ये वाले 2 मार्क भी हो सकते हैं, 3 मार्क भी हो सकते हैं। ये वाला डेफिनेटली 2 मार्क 3 मार्क, मतलब सब 2-3 मार्क के ही है। तो अगर ये आएगा तो चारों में से कोई 3 आएगा, कोई 2 आएगा। तो ये चैप्टर बेसिकली 4 to 6 मार्क्स का है, ज्यादा इसमें वेटेज नहीं है, 4 to 6 मार्क का है। तो कोई भी चैप्टर में से ये टॉपिक में से 2 मार्क 3 मार्क का कवर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में जितना हो सके उतना फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ये सब फॉर्मूला याद रहेगा, सब सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये था तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर क्या था? फोर्थ चैप्टर तुम लोग का पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन।
पैरास्टेट लाइन जो है, पैरास्टेट लाइन में सबसे पहला चीज मैं बोलूंगा वो होता है थियरम। थियरम इसमें एक बहुत फेमस थियरम है जिसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इसका बहुत फेमस थियरम है जो एवरी टाइम पूछा गया है और आता कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। जो मैंने जिक्र किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये 12 मार्क का थियरम आता है। तो मैक्स 1 से ये एक थियरम है जो डेफिनेटली वो लोग पूछते हैं किसके लिए? 4 मार्क के लिए पूछते हैं। तो ये थियरम पहले अटमोस्ट कुछ करो ना करो, लेकिन ये थियरम याद कर लो, मैं तो बोलूंगा रट लो ताकि तुम लोग को 4 मार्क आ जाए। देन सेकेंड चीज आता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं 3 मार्क के डायरेक्ट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए उसकी रिगार्डिंग मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो आ जाता है उसके अंदर वो होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। होमोजेनियस इक्वेशंस के एंगल कैसे फाइंड करने हैं। होमोजेनियस इक्वेशन के एंगल, उसके इक्वेशंस लाइक m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या होता है? -2h/b। m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है? a/b। देन इसका अगर m1 m2 दिया हुआ है तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग इसके थ्रू निकालते हैं, तो उसका थीटा क्या हो जाएगा। तो वो सब चीज हम लोग को फाइंड आउट करना होता है होमोजेनियस इक्वेशन में, जिसमें सेपरेट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन सब इसी के अंदर आ जाता है। सेम गोष्ठी इसके अंदर, ये और ये पार्ट एक ही है। होमोजेनियस इक्वेशन देगा, उसको अलग अलग करोगे तो एक टैंजेंट मिलेगा, एक नॉर्मल मिलेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। जैसे हम लोग था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप इक्वल टू -1, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ये सब इक्वेशंस को यूज करके तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। थर्ड चीज इसके अंदर क्या आ जाता है? थर्ड चीज हो गया। फोर्थ चीज जो है वो बेसिकली सेपरेबल इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, कि सेपरेट करो इक्वेशन को। होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, सेपरेबल होमोजेनियस इक्वेशन। कंबाइंड होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सेपरेट करना है। और उसमें जो ट्रिक आ जाता है वो है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट। तो ये सब उसके अंदर आता है, जैसे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, न्यू कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट एच कॉमा के, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट। तो ये आ जाता है मेरा शिफ्टेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर तुम लोगों का समझ आता है। देखो ये फिक्स है, मतलब ये करना ही है। बाकी इन तीनों में से कोई भी दो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये दोनों पर है। इन दोनों पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये एक आध बार नहीं नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बट ये और ये बिल्कुल भी नहीं। जैसे इसमें और क्या जाता है? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है AHG BF FC इज इक्वल टू 0। अगर वो जनरल इक्वेशन ऑफ पैर ऑफ लाइन फॉलो कर रहा है तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 रहता है। तो ये किसके लिए रहता है? फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। ये हम लोग बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये सेपरेबल जो हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये होमोजेनियस नहीं है, ये आएगा नॉन होमोजेनियस। इसका जो इक्वेशन आता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको लिखा तो इतना पार्ट यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। इसकी वजह से जनरल इक्वेशन ऑफ पैर ऑफ लाइन हम लोग बोला, तो उस केस में ये डिटरमिनेंट वैल्यू हैज टू बी इक्वल टू 0। तो इस पे वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन और ये थ्योरम। डेफिनेटली पैरास्टेलर में इतना ही करोगे तो बस हो गया। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई तो आप तो सही बता रहे हो, मैं सब नहीं बता रहा, सब बताने जाऊंगा ना उसमें, इसमें भी कई टाइप्स है, इसमें भी कई टाइप्स है, इसके अंदर भी तो बहुत सारे टाइप्स है। तो फंडा ये रहेगा कि ये जो मैं टॉपिक्स बताया हूं उसको आप रेफर करो और कंपेयर करो लास्ट ईयर के पेपर से, क्या ये टॉपिक्स आए हैं। अगर आए हैं इसका मतलब मैं जो बता रहा हूं वो परफेक्टली राइट है और आप ये फॉलो करो। नहीं मार्क्स आया तो मुझे बोलना, डेफिनेटली मार्क्स आएगा और 100% वो वर्क करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद पैरास्टेलर के बाद चैप्टर होता है वेक्टर, जिससे सब लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। वेक्टर जो होता है, पहली बात उसके अंदर से मैंने थ्योरम बोला, पैरास्टेलर में थ्योरम है। बेसिकली वेक्टर में 7 से 8 थ्योरम है। वेक्टर जो है उसमें 7 से 8 थ्योरम है। अगर मैं नेमिंग करवा दूं सबका, तो थ्योरम नंबर 1 में आ जाएगा इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन,
उसके बाद थर्ड आता है कोप्लेनरिटी, कि वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। देन ये आ गया इसका। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ये एक थ्योरम आता है। उसके बाद अगर मैंने बोल दूं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये एक थ्योरम आता है। इसे प्रॉपर थ्योरम मेंशन है, थ्योरम है, लेकिन जो बाकी के ये 5 हो गए ना, जो बाकी के 3 थ्योरम है ना, वो ऐसा है कि अगर सारे मीडियंस प्रूव दैट मीडियंस इन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, मीडियंस इन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, मीडियंस आर कॉन्करेंट। सेकेंड आता है एंगल्स या एंगल्स इन या एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। इसके ऊपर भी थ्योरम है, जिसमें उन्होंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, प्रूव मीडियंस इन ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, प्रूव एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। थर्ड आता है एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। तो ये बेसिकली 8 थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। तो बेसिकली ये 8 थ्योरम है, जिसमें इन 5 स्टार्टिंग के जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी 2 थ्योरम या 1 थ्योरम मैं एग्जैक्टली बोलूंगा, इन आउट ऑफ दिस 1 या 2 थ्योरम ही पूछेंगे। ये वेक्टर का आ गया, वेक्टर 8 मार्क का है, याद रखना। ये 8 मार्क का 3 मार्क का थ्योरम फिक्स है, बचे हुए 5 मार्क में से। बचे हुए 5 मार्क में से पहले बात तो आता है कोलिनियर के ऊपर सम्स, कोप्लेनरिटी के ऊपर सम्स आता है, इसके ऊपर सम्स आएंगे। देन क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनके ऊपर सम्स आएंगे। ये सब सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आएगा सब आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेगा तो ए बार, बी बार, सी बार, ऐसा कुछ है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर सम्स सबसे ज्यादा आते हैं, जिसमें ये बोल सकते हो कि अगर ये भी बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर का फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन सम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल के ऊपर सम आते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के ऊपर सम आते हैं, कोलिनियर कैसे प्रूव करना है ये भी सम आते हैं, कोलिनियर है तो अननोन कैसे फाइंड करना है, वो एमसीक्यूज भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वेक्टर्स के मैंने जो देखा है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, उसमें तो थ्योरम तो फिक्स है, आएंगे आएंगे। देन मैक्सिमम ये एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कोलिनियर दिया हुआ है, अननोन फाइंड करना है, उस केस में एमसीक्यूज बना के पूछते हो लोग। कभी कभार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे वो लोग सम पूछ देंगे, इसके ऊपर 3 मार्क वाले, इन दोनों कॉम्बिनेशन पे सम पूछ देंगे, एंगल फाइंड करने बोलेंगे। तो ये सब बेसिक सम्स है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि अगर आप लास्ट ईयर्स के रेफर के सॉल्व करोगे नहीं, तो इनके सम्स रिपीटेटिव आते हैं। जिस टाइप के लास्ट ईयर के आए थे उसी टाइप के इस साल भी आएंगे एंड आने वाले सालों में भी आएंगे। ये वेक्टर का खासियत है। वेक्टर से रिलेटेड 2 चैप्टर्स और है, लाइन एंड प्लेन, जिसको कंबाइन कर दिया गया है। पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ लाइन अलग था, प्लेन अलग था, बट इस बार जो है कंबाइन कर दिया है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन जो 6 चैप्टर है, उसके अंदर देखो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन का इक्वेशन, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। इसके अलग अलग टाइप है। पासिंग थ्रू पॉइंट बोला तो ये फॉर्मूला है, बट पासिंग थ्रू वेक्टर बोला तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आर बार प्लस ए बार इंटू लैम्डा बी बार माइनस ए बार। ये फॉर्मूला हो जाता है। कार्टेशियन फॉर्म में बोलेगा तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। सेकेंड चीज ये हो जाता है, कार्टेशियन फॉर्म हो गया तो नॉर्मल लाइन फॉर्म हो गया। अब इसमें जिससे हम लोग खेलते हैं वो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट का ये हम लोग बोलते हैं ना, x2 माइनस x1 वेक्टर निकालते हैं, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हमेशा मेरा a होगा, ये b होगा, ये c होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, a b एंड c। और डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो इसके थ्रू ही निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैसे ही b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैसे ही c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M और इसको बोलते हैं N। तो L, M और N जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। A, B और C जो होता है वो होता है डायरेक्शन रेशियो। और इनका रिलेशन होता है कि अगर ये 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू हो जाता है 0। सिमिलरली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये भी बेसिकली क्या हो जाता है 0 होता है। ये लॉजिक है। तो ये सब चैप्टर में
डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उसके अलग अलग कंडीशंस, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 द होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो जाता है लाइन प्लेन। वेक्टर तो मैं बोलूंगा ठीक है बहुत सिंपल है, बट लाइन एंड प्लेन टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स है, टोटली समझने के ऊपर है चैप्टर काफी इजी। बट कब डायरेक्शन यूज करना है, कब डायरेक्शन कोसाइन यूज करना है, कब इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, कब इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है, जिसे a बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार, ये कब यूज करना है, या r बार डॉट n कैप इज इक्वल्स टू p, ये कब यूज करना है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कब यूज करना है। एंड देन उसके बीच का angles between line and plane, angle between two lines, angle between two plane, angle between line and plane, इनके ऊपर सम्स ज्यादा आते हैं। तो अगर मेरा सजेशन मानोगे तो वेक्टर, लाइन और प्लेन, ये तीनों चैप्टर्स, मतलब ये दो चैप्टर्स है बेसिकली, इनके जो लास्ट ईयर के सम्स आए हैं ना, उन्हीं को अपना प्रैक्टिस करो, उतना ही करो, उतना काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएंगे। देन सेकेंड चीज आता है इसके अंदर कि प्लस माइनस का गलती बिल्कुल मत करना। वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ये तीनों ऐसा है ना कि जहां तुम लोग पोजीशन वेक्टर एज्यूम करके अगर तुम लोग ए बी बार निकालने जाते हो, उसमें अगर माइनस में गलती करते हो ना, तो पूरा का पूरा वेक्टर रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग में रॉन्ग कर दोगे तो एंड में क्या राइट आना, सब रॉन्ग हो जाएगा। तो लॉजिक ये बनता है कि वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ये जो है दो चैप्टर, इसके आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब 2021 में तो हुआ नहीं था, 22 23, ये 2 साल के ऊपर उठाओ और इनके जो सिमिलर थ्योरम से लेकर, सम से लेकर सब कुछ, ये सब इसका, इस चैप्टर्स का लास्ट ईयर के रिपीट क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली उसी टाइप के सम आएंगे। मैं नहीं बोला कि एग्जैक्ट वही सम आएंगे, लेकिन उस टाइप के सम डेफिनेटली वेक्टर, लाइन एंड प्लेन का। लास्ट टॉपिक जो होता है वेरी स्कोरिंग टॉपिक, एलपीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैसे हो जाते हैं, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में 3 टाइप के सम रहते हैं और एक ही क्वेश्चन आएगा फिर से 4 मार्क के लिए। अब 3 टाइप कैसा होता है देखा है, मैं तुम लोगों को एक नॉर्मल से ग्राफ बना देता हूं। एक आता है तुम लोगों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोल देंगे, मैक्सिमाइज बोलेंगे। दूसरा आता है मिनिमाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड। ठीक है, अब 3 टाइप में बताता हूं कैसे। सब्जेक्ट टू दिया रहेगा, अब सब्जेक्ट टू में एक टाइप आ जाएगा कि सब लेस देन इक्वल टू है। सब्जेक्ट टू में एक टाइप ऐसा आ जाएगा जो सब ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक टाइप ऐसा आ जाएगा जो दोनों का मिक्स है, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। यही 3 टाइप में से कोई एक टाइप में सम आएगा, इसके अलावा कुछ सम नहीं आएगा। अब ये जब लेस देन पूरा आता है तो हमें याद रखना, फिजिबल रीजन जो भी रहेगा, मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, फिजिबल रीजन जो भी रहेगा वो हमेशा कॉर्नर्स वाला रहेगा। कब, जब लेस देन का बात करता हूं, सबका सब अगर लेस देन रहेगा तो फिजिबल रीजन हमेशा इस टाइप का ही बनेगा, कॉर्नर से रिलेटेड, जिसमें ओरिजिन एक पार्ट रहेगा ही रहेगा, ओ ए बी और सी। तो जो फिजिबल रीजन दिख रहा है ना, उसमें ए वाला पार्ट डिफरेंट रहेगा। कब, जब सबका सब लेस रहेगा। तब जब सबका सब ग्रेटर है ना, तो इसका जो फिजिबल रीजन है वो हमेशा ओपन रहेगा। ओपन इन द सेंस ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट कभी भी क्लोज नहीं आएगा। तो ये जो रीजन है ये मेरा फिजिबल रीजन है, इसके अंदर हमेशा क्या दिख रहा है, ऑलवेज क्लोज्ड, और इसके अंदर कभी भी क्लोज बाउंड्री नहीं आएगा, ओपन बाउंड्री आएगा। तो हमेशा ऊपर वाला जो रहेगा विदाउट एनी इंटरसेक्शन लाइन, तो इसके बीच में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ इस पोर्शन में कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मैं इसको नहीं कंसिडर करता, यहाँ पे 2 लाइन है, बट मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ग्रेटर मतलब क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन, और लेस मतलब क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन आया, और ये रीजन आया वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आया। तो ये सेकंड टाइप का होता है। इस टाइप के सम कम आते हैं जनरली, ये टाइप का सम। और ये मिक्स वाला क्या होता है, इसका जो फिजिबल रीजन आता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। बीच वाला कोई भी आ सकता है, ये वाला कभी नहीं आएगा। आएगा तो या तो ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, या ये वाला आ सकता है, कोई भी रहेगा फिजिबल रीजन जो बीच में रहेगा। तो ये बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन में ये 3 टाइप के ही सम होते हैं। मेरा इस पे एक वीडियो भी आएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है 3 टाइप के, यही 3 टाइप के सम, और ये एक सम फिक्स है 4 मार्क के लिए। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। जो 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज फालतू, सेकंड एक्सरसाइज फालतू, थर्ड एंड फोर्थ वाला ज्यादा काम का है। वर्ड प्रॉब्लम वाला बोल सकता हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में आता है कि वर्ड प्रॉब्लम को टेबल में बनाओ और टेबल को ग्राफ में बनाओ।
तो वो बहुत कम आता है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 मार्क के लिए लोग वर्ड प्रॉब्लम को टेबल में बनाने के लिए बोले, बट ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को पहले टेबल में कन्वर्ट करो एंड देन ग्राफ में बनाओ। ये बहुत पहले आया करता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मैंने पैटर्न जो देखा है वो ऐसा है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम बोला तो वो 2 मार्क की लेगा, खाली वर्ड प्रॉब्लम को टेबल में फॉर्म में कर दो। और सेकंड टाइप का समस्या है कि वो लोग ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है या ऑलरेडी उनको सब्जेक्ट टू और मिनिमाइज मैक्सिमाइज दिया हुआ है, खाली तुम लोग क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसका फिजिबल रीजन निकालना है, फिजिबल पॉइंट्स निकालने हैं, और पॉइंट्स निकालने के बाद किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट मिनिमम है, इतना मेंशन करना है। तो ये जो जितने भी जगह अभी से 7 टॉपिक बताया मैंने पार्ट 1 के थे, तो पार्ट 1 में जो मैंने अभी इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है उतना ही फॉलो करोगे तो मैं वो गारंटी देता हूं कि आपको आउट ऑफ 40 डेफिनेटली 30+ मार्क्स आएगा, डेफिनेटली। और इससे कम तो मार्क्स आएगा ही नहीं अगर आपने प्रॉपरली थरोली ये जो मैंने बोला है उतना ही सम प्रैक्टिस करोगे तो। रहा सवाल मैक्स 2 का, मैक्स 2 मैं डेफिनेटली उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके लिए मैं मैक्स 2 में क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या टॉपिक्स करने चाहिए जो आप इजीली कर सकते हो, फटाक से कर सकते हो, उस पर डिस्कस करूंगा मैं। टिल देन स्टे ट्यून। और अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियोस चाहिए कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक बना के दे दो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन या मेरे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक से रिलेटेड इसका वीडियो बनाना है। डेफिनेटली मैं उस वीडियोस को आपके साथ सामने लेके आऊंगा और ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको प्रेजेंट कर पाऊं। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय राम जी की।